वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल्स का सेकेंड लेक्चर है ये। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। इसके बाद जीरोस क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑफ कोर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज के वीडियो में सीधे सीधे अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो दो चीज़ अपन देखेंगे। एक देखेंगे सीजी बोर्ड की एक्सरसाइज 3.3, ये कंप्लीट करेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 इसी वीडियो में होगा। और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 एक लेक्चर और बनेगा, लेक्चर नंबर 3 यानी कि पार्ट 3, फिर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा कंप्लीट। तो आज स्टार्ट करते हैं सीजीबीएसई सीजी बोर्ड का एक्सरसाइज 3.3। रैंडम कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, जैसे एडिशन है तो क्वेश्चंस ही समझते जाएंगे। एक पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि ऐड, किसको ऐड करना है, 8p² माइनस 3p प्लस 4 एंड 3p³ माइनस 4p प्लस 7, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के दो तरीके होते हैं, एक तो अगल बगल रख के ऐड कर दो सिंपली, और एक ऊपर नीचे रख के। दोनों तरीका बताता हूँ, बाद में फिर एक तरीका लेकर चलेंगे। तो अगल बगल अगर रखना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, 8p² माइनस 3p प्लस 4 और प्लस 3p³ माइनस 4p प्लस 7। अब इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए जो हाईएस्ट पावर होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, घटते हुए क्रम में। तो जो सबसे बड़ा पावर दिख रहा है उसको सबसे सामने लिख लेते हैं। तो ये आ गया 3p³। इसके बाद इसके कम पावर कौन है, p² है, 8p² लिख लेते हैं। इसके बाद p वाले टर्म्स देखते हैं। तो p वाले टर्म्स दो हैं, माइनस 3p है और माइनस 4p है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, माइनस 7p। इसके बाद जो कांस्टेंट बचे इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 7 और 4 11, ये हो गया आंसर। दूसरा मेथड, ये था मेथड 1। एक दूसरा मेथड ऊपर और नीचे रखने वाला। जैसे सबसे पहले मैंने लिया 8p² माइनस 3p प्लस 4, और इसी के नीचे हम जमा कर लिखेंगे इसको। अब क्या देख रहे हैं कि 8p², ये p² का टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो 3p³ को थोड़ा सा अलग लिखेंगे, माइनस या प्लस जो भी। अब इसके बाद माइनस 4p को माइनस 3p के नीचे रखना है, माइनस 4p को माइनस 3p के ठीक नीचे रखना है, और नंबर को नंबर के नीचे रखना है। इसके बाद में से जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए बड़ा सिंपल, 7 और 4 11 प्लस 3 और 4 7, ये है माइनस 3, ये है माइनस 4, तो माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7p। ठीक है, और इस 8p² को वैसे का वैसा ही उतार लेंगे, और इसको भी वैसे का वैसा ही उतार लेंगे। तो आ गया हमारा आंसर 3p³ 8p² माइनस 7p प्लस 11। जो भी तरीका पसंद आता हो उस तरीके से बना सकते हो। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। पॉज कर लेना, वीडियो को नोट कर लेना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐड एंड टेल द डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा
कि जोड़िए और जोड़ने के बाद में डिग्री भी बताइए। अब तक जोड़ रहे थे कोई 2 पॉलिनोमियल्स को, अभी एक साथ 3 पॉलिनोमियल जोड़ने को बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 पॉलिनोमियल कौन कौन से दिए हुए हैं? 4x + 7 - 3x स्क्वायर, ये हुआ पहला पॉलिनोमियल। दूसरा पॉलिनोमियल है 7x स्क्वायर - 2x + 1, और एक तीसरा पॉलिनोमियल है -2x³ - 2x। इन तीनों को जोड़ना है और जब जोड़ने के बाद में आंसर आ जाए तो उसकी डिग्री बता देंगे। तो जोड़ते हैं, ऊपर नीचे रखने वाले तरीके से बना रहा हूं मैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की एक मैंने बात कही थी, जैसे ये है तो इसमें x पहले है, x² का टर्म बाद में है, तो इसे पहले कर लेते हैं। -3x² + 4x + 7, ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज, इसको भी इसके नीचे लिखते हैं, x² के टर्म को x के नीचे लिखेंगे, x² के नीचे, तो ये 7x², x वाले टर्म को x वाले टर्म के नीचे, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के नीचे। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, तो x³ का तो टर्म है ही नहीं, जो नहीं है उसे थोड़ा सा अलग निकाल कर लिखेंगे। इसके बाद 2x को 2x के नीचे लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको आपस में जोड़ते हैं, 7 + 1 8, ये +8 है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, +4 - 2 - 2, यानी कि +4 और -4, तो ये दोनों कट के कितने हो जाएंगे, 0। इसके बाद -3 और ये क्या है, ये तो प्लस है, +7x² - 3x², तो ये आ जाएगा 4x², वो भी प्लस में, और इसे वैसे का वैसा नीचे उतार लेंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। 0 हटा के एक साथ लिख सकते हो फ्रेश आंसर, -2x³ + 4² 4x² + 8, ये फ्रेश आंसर हो जाएगा। इसके बाद सब्ट्रैक्शन देखते हैं, एडिशन के बाकी सारे क्वेश्चन लगाकर देखना, काफी इजी होते हैं, साइन का बस ध्यान रखना, और जोड़ते समय जैसे टर्म्स हैं उसको वैसा ही उसके नीचे रखना है, वो गड़बड़ मत करना। सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट यानी घटाइए 5z³ + 7z² + 2z, ये 2 है और ये z है, -4 फ्रॉम, किससे घटाना है, इसको घटाना है, किससे घटाना है, -3z² + 11z + 12z³ + 12z³, ये z है, ये 2 है, 12z³ + 13। तो सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, इसे घटाना है, इससे घटाना है, तो जिससे घटाना है उसे ऊपर लिख लेते हैं। अच्छा, ऊपर लिखते समय डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब 12z³ आएगा सबसे पहले, इसके बाद -3z² + 11z + 13। अब इसके नीचे पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस में अलग क्या करना होगा मैं बताऊंगा। सबसे नीचे जमाते जाते हैं, z³ के नीचे z³ के टर्म को लिख लेते हैं, z² के नीचे z² के टर्म को लिखेंगे, z के नीचे z के टर्म को लिखेंगे, और नंबर के नीचे नंबर के टर्म को। इसके बाद इसको घटाना है, इसको घटाना है मतलब कि इन सबके बाहर एक माइनस का साइन लग रहा है, सबके बाहर एक माइनस का साइन लग रहा है,
मतलब इन सभी का साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इसको आसानी के लिए हर किसी के नीचे उसका नया साइन लिख देते हैं। जैसे ये प्लस था, अब ये क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। ये प्लस है, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये माइनस जो था ये अब प्लस हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट में जो साइन है, इस साइन को लेते हुए जोड़ देना है, सिंपली जोड़ देना है। 13 और 4, 4 क्या है, +4, तो +13 +4 कितना हो गया, +17। 11z -2z, 11 - 2 मतलब कि 9z, और ये भी प्लस ही होगा क्योंकि 11 भी प्लस है। 11z -2z आ गया 9z। इसके बाद -3z² और -7z², तो -3 और -7 कितना होता है, -10z²। -3 और -7 -10z²। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 12z³ है, तो -12 - 5, 12 - 5 कितना होता है, 7z³। ये आ गया हमारा आंसर। तो क्या करना था, सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, जिससे घटाना है उसे ऊपर लिखो, जिसको घटाना है उसको नीचे लिखो। साइन एक बार सबके चेंज कर दो और सिंपली ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड what should be subtracted from t square plus t minus 7, t square plus t minus 7 to get t cube plus t square plus 3t plus 4। तो क्वेश्चन को हिंदी में अगर समझें, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इतने में से क्या घटाया जाए कि आंसर आ जाए t³ प्लस t² प्लस 3t प्लस 4। क्या घटाया जाए, तो इसको समझने के लिए क्या है कि t² प्लस t माइनस 7 में से क्या घटा दें कि t³ प्लस t² इतना आ जाए, इतने में से क्या घटा दें कि इतना आ जाए। तो सिंपल सी बात है, इसको ले चलते हैं उधर और इसको ले आते हैं इधर। मतलब कि इसमें से t² प्लस t माइनस 7 में से अगर इसे हम घटा दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब लिख लेते हैं, ये तो ऊपर लिखा ही हुआ है, इसमें से हमको इसको घटाना है, ये समझ में आ गया है। तो इसके नीचे लिख लेते हैं इसको, p³ को अलग से लिख लेंगे, प्लस t² प्लस 3t प्लस 4। अब सबके साइन चेंज करने हैं क्योंकि ये हम घटा रहे हैं, तो सारे पॉजिटिव हैं, अभी क्या हो जाएंगे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे, सारे नेगेटिव हो गए। तो -7 -4 कितना होता है, -11 प्लस t -3t यानी कि -3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2t, -2t। अब ये t² है और ये -t² है, तो +t² और -t² कैंसिल हो गया और क्या बच गया, -t³। तो यही हमारा आंसर हो गया कि इतना अगर हम इसमें से घटा दें तो आंसर इतना आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर।
इसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जितने भी और क्वेश्चंस बचे हैं प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसी में पोस्ट कर सकते हो अपने डाउट, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछ सकते हो। मल्टीप्लिकेशन जैसे मल्टीप्लाई किसका p का पावर 4 माइनस 5p स्क्वायर प्लस 3 एंड p क्यूब प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन पहले से भी करते आ रहे होंगे, जैसे अपना जो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला था, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हर एक चीज का मल्टीप्लिकेशन हर अंदर वाली चीज से होगा। जैसे ये एक छोटी सी चीज है, इनमें से एक एक को उठाएंगे। पहले इसको लिख लेते हैं p क्यूब प्लस 1 इंटू p का पावर 4 माइनस 5p स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया। अब इसके बाद p क्यूब का गुणा इन सब से होगा और एक बार 1 का गुणा इन सब से होगा। तो पहले p क्यूब का लिख लेते हैं। p क्यूब का गुणा किससे हो रहा है? p का पावर 4 माइनस 5p स्क्वायर प्लस 3, और 1 का भी गुणा हो रहा है p का पावर 4 माइनस 5p स्क्वायर प्लस 3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक चीज का हर चीज से। p क्यूब का p का पावर 4 से, इसके बाद 5p स्क्वायर से, फिर 3 से। तो p क्यूब इंटू p का पावर 4, तो ये चीज पता होगा कि जब दो चीज नीचे सेम हो और पावर अलग अलग हो तो सिर्फ p लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे। जैसे p क्यूब इंटू p का पावर 4 कितना हो जाएगा? p का पावर 7। इसी तरीके से p क्यूब इंटू 5p स्क्वायर माइनस 5p स्क्वायर, तो सबसे पहले तो माइनस 5 को लिख लो, इसके बाद p और पावर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। इसके बाद p क्यूब इंटू 3, तो प्लस 3p, ये हो गया। इधर गुणा सिर्फ 1 से है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा पूरा इसको नीचे लिख लेते हैं। p का पावर 4 माइनस 5p स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करना पड़ेगा? कुछ सिमिलर टर्म्स अगर दिखें, कोई एक जैसे टर्म्स दिखें तो उनको जोड़ लेना है। और एक काम कि जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, एक तरफ से घटते हुए क्रम में जमाना है। तो घटता हुआ क्रम p का पावर 7 तो ठीक है, इसके बाद माइनस 5p का पावर 5 भी ठीक है। इसके बाद कौन आएगा? p का पावर 4 आएगा। इसके बाद कौन आएगा? 5p स्क्वायर आएगा। इसके बाद कौन आएगा? 3p आएगा। और इसके बाद लास्ट में 3। सारे टर्म्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 6। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से होता है मल्टीप्लिकेशन। कभी एक टर्म का दे देगा पॉलिनोमियल, कभी 2 का दे देगा, कभी 3 का भी दे सकता है। 3 का है तो बारी बारी तीनों से होगा। ये हो गई बात मल्टीप्लिकेशन की। अब एक क्वेश्चन जहां से डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जहां से डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। सीजी बोर्ड का है 3.3 का ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन हिंदी में ही है कि x क्यूब माइनस 2x प्लस 7 को किस से गुणा करें, किससे गुणा करें कि
x का पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसको भी समझने के लिए क्या लिखते हैं, जैसे अभी समझ लो कि इसमें एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7 को किससे गुणा करें कि इतना आंसर आए। मतलब कि एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7 का किससे गुणा करें कि आंसर इतना आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हमको चाहिए ये px जिससे इसका गुणा करना है, इसको छोड़ो यहीं पर और इतनी चीज को उठा के इधर के बट्टे में ले आओ। बट्टा मतलब डिवीजन। कुल मिला के हमको इससे डिवाइड करना है, इसको भाग देना है इतना बटा इतना। ठीक, तो डिवीजन को सीखते हैं। डिवीजन सीखने के लिए एक फॉर्मूला होता है, अभी तुरंत तो काम नहीं आएगा, लेकिन कई क्वेश्चन जब घुमा फिरा कर दिए रहेंगे तो वो बहुत काम का आएगा। तो इसको नोट कर लो अच्छे से कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी में इसको क्या क्या बोलते हैं? डिविडेंड को बोला जाता है भाज्य, डिवाइजर को बोलते हैं भाजक, भागफल, कोशेंट का मतलब होता है भागफल, कोशेंट का मतलब होता है भागफल, और रिमाइंडर को बोला जाता है शेष। अब कभी कभी क्या होगा कि एक लंबा सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि अगर इतने में से इसका गुणा करते हैं तो ये क्या होगा, मतलब ये 4 चीज है, इसमें से 3 चीज बताएगा, एक चीज को गायब कर देगा और वही पूछेगा, तो तब जाकर ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल क्या इसी को बनाकर देखते हैं कि डिवीजन होता कैसे है। डिवीजन होता कैसे है? डिवाइड करने के लिए वही पुराना वाला तरीका, यूं। अब x का पावर थोड़ा और ऊपर से स्टार्ट कर लेता हूं क्योंकि डिवीजन जाता है लंबा। क्वेश्चन क्या है? जिसको डिवाइड करना है, यानी कि डिविडेंड, उसको रखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन था अपना x का पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21। अब इसको भाग देना है किससे? एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7 से। तो भाग देने के लिए इसका जो आंसर आएगा, क्वोशिएंट जिसको बोलेंगे, उसको यहाँ रखेंगे और भाग देते आखिरी में क्या बचेगा? रिमाइंडर। तो पहला काम ये होता है डिवाइड करते समय कि यहाँ जो x का पावर 5 दिख रहा है वो हमको बनाना है इसको कि x का पावर 3 में ऐसा क्या गुणा करें कि वो x का पावर 5 हो जाए। तो x का पावर 3 में किसका गुणा कर सकते हैं? x स्क्वायर का गुणा कर सकते हैं, तो वो x का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कितना हो गया, एक्स का पावर 5। अब ये बाकी हुई बची हुई जो चीज है उससे भी एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये 7 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है हमको कि x का पावर 5 के टर्म को खत्म करना है। खत्म करने का मतलब अगर हम घटाएंगे तब तो ये खत्म होगा, तो घटाने के लिए सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो प्लस है ये अब क्या हो जाएगा माइनस, जो ये माइनस था ये अब क्या हो जाएगा प्लस, और जो ये प्लस था वो अब क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो x का पावर 5 में से x का पावर 5 गया तो ये हो गया कैंसिल, यहाँ x क्यूब और ये हो गया प्लस 2x क्यूब। तो x क्यूब प्लस 2x क्यूब कितना आ गया 3x क्यूब, और 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। अब बची हुई चीजों को भी उतार लेते हैं। ठीक है, अब अगला काम फिर से जो शुरुआत में देखे थे कि x क्यूब के साथ इस x क्यूब के साथ क्या चीज का गुणा करें कि यहाँ 3x क्यूब आ जाए, इस पहले वाले टर्म के बराबर लाना है इसको। तो x क्यूब में किसका गुणा करूंगा मैं 3 का गुणा करूंगा तो 3x क्यूब आ जाएगा। तो 3 इंटू एक्स क्यूब कितना हो गया 3x क्यूब, फिर इस 3 का गुणा करेंगे इस माइनस 2x से, तो 3 इंटू 2 माइनस 6x, और 3 इंटू 7 कितना आ गया 21। अब इनको हमको कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो जो ये प्लस 3x क्यूब था इसको कर देंगे अब माइनस, ये जो माइनस 6x था इसको कर देंगे प्लस, और ये प्लस 21 था और ये हो जाएगा माइनस। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन सबको माइनस का साइन लग जा रहा है बाहर से। ठीक है, तो सभी अपना अपना साइन चेंज कर लेंगे। अब क्या हो गया 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब कैंसिल, माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल, 21 माइनस 21 कैंसिल। अब जो यहाँ पर बचा उसी को तो बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया 0 आया। हो सकता है कि कुछ बच जाता, माइनस 17 बच जाता, या मान लो 3x प्लस 2 बच जाता, तो उसे कहते रिमाइंडर। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, ये हुआ कोशेंट, लिखते जाते हैं ये है कोशेंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है डिवीजन का प्रोसेस। और अभी डिवीजन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब एनसीईआरटी की बुक वाले यानी सीबीएसई वाले तैयार हो जाओ। सीबीएसई का एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द रिमाइंडर, ठीक, कब जब x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक क्वेश्चन अपन बनाएंगे। कई सारे हैं इसमें, 4-5 हैं, तो मैं कोई 2 बनाकर बताता हूँ। जैसे एक बताता हूँ मैं x प्लस पाई से डिवाइड करने वाला और 5 प्लस 2x वाला।
एक बार 5 प्लस 2x से डिवाइड करने वाला और x प्लस 5 से डिवाइड करने वाला। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इससे डिवाइड करते हैं x प्लस पाई से। तो मैं दोबारा ना लिखते हुए थोड़ा जगह बना ले रहा हूँ, बार बार मिटाना लिखना थोड़ा सा समय बर्बाद होता है। यूं अब इसको डिवाइड करते हैं x प्लस पाई से। पाई को देख के डरना नहीं है, x प्लस पाई। अब x को x क्यूब बनाना है, x को x क्यूब बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? x का क्यूब हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पाई कितना हो गया? तो पाई एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब वही काम कि जो जो प्लस है उसको माइनस कर दो। तो ये एक्स क्यूब खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा? 3 माइनस पाई, 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। तो ये 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा। इन दोनों को जब माइनस करोगे, एक स्टेप और, जैसे अगर रफ में करना चाहो तो रफ में अलग से भी कर सकते हो कि 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। अब इसके बाद बाकी टर्म्स को उतार लेते हैं। ठीक है, अब x, इस x में क्या गुणा करें कि 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर बन जाए? तो क्या गुणा करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक x तो गुणा करना ही पड़ेगा और साथ ही साथ 3 माइनस पाई भी। ठीक है, अब देखो जब इसका इससे गुणा होगा तो हूबहू 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। तो लिख लेते हैं 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों का गुणा हुआ तो। इसके बाद प्लस इसका और इसका गुणा, इसका और इसका गुणा। तो मैं x को रखता हूं अभी बाहर और ये x बाहर है। 3 इंटू पाई 3 पाई, पाई इंटू पाई माइनस पाई स्क्वायर, 3 इंटू पाई और माइनस पाई स्क्वायर। अब वही काम, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों हो गए कैंसल। कैंसल होने के बाद में यहाँ क्या बच रहा है? एक थोड़ा सा रफ में देखो कि 3x माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा कुछ है ये वाला चीज। अब यहाँ से x को कॉमन निकालना है तो बचेगा क्या? 3 माइनस 3 पाई और ये माइनस, इस माइनस पाई स्क्वायर को क्या कर देगा? प्लस पाई स्क्वायर। तो कुल मिला के क्या बचा? इतना। तो ये लिख लेते हैं हम लोग 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स। और ये जो एक 1 बच गया है इसको भी इस बार उतार लेते हैं। इस बार में कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस x को ये बनाना है तो x के साथ कितना गुणा करना पड़ेगा? कितना गुणा करना पड़ेगा? तो आंसर में ये भी आ जाएगा प्लस 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। ठीक, इतने का गुणा अगर इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। लिख लेते हैं 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, अब ये पाई भी है और ये है तो सबका गुणा पाई से कर दो। यानी कि यहाँ उतरेगा कौन? पाई इंटू 3 पाई, पाई इंटू 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर।
ठीक है, ये पाई इंटू 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। अब ये माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ क्या बच रहा है देखो, ये ऊपर वाला 1 माइनस इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे पाई का मल्टीप्लिकेशन पूरे अंदर तक कर लेते हैं। तो 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब। फिर इसको चाहो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हो, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में ना आया हो तो एक बार और वीडियो को रिवर्स करना, देखना, बड़ा आसान है, समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज, इससे 5 प्लस 2x से भी डिवाइड करके देखते हैं। फाइव प्लस 2x से डिवाइड करके देखना है। क्वेश्चन कहाँ गया, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये जो 5 प्लस 2x है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। कैसे लिखेंगे इसको, 2x प्लस 5 लिखेंगे, 2x प्लस 5 लिख लेंगे। अब इस पहले टर्म को इतना लाना है, 2x को क्या बनाना है, x क्यूब बनाना है। तो सबसे पहले तो x स्क्वायर से इसका गुणा हो तब ये जाके 2x क्यूब हो जाएगा। लेकिन सिर्फ x स्क्वायर के गुणा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको पूरा का पूरा x क्यूब चाहिए। तो देखो किससे गुणा करेंगे इसका, x स्क्वायर बाई 2 से गुणा करें। x स्क्वायर बाई 2 से गुणा अगर होगा 2x का तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 कट के कितना आएगा, x क्यूब। ठीक, अब इसका भी गुणा 5 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर बाई 2। ठीक, माइनस करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो गया, x क्यूब का कहानी खत्म हुआ। अब इनको देखना है, तो ये देखने के लिए 3 माइनस 5 बाई 2 करना पड़ेगा। 3 माइनस 5 बाई 2 कितना होता है, तो 3 2 6 माइनस 5 बाई 2 यानी कि 1 बाई 2। तो यहाँ क्या बचा हमको, x स्क्वायर बाई 2, 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर बचा, तो क्या लिख लिए, x स्क्वायर बाई 2। बाकी के टर्म्स को भी उतार लेते हैं। ठीक है, अब इस 2x को हमको बनाना है x स्क्वायर बाई 2। ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, सोचो। 2x में ऐसा क्या गुणा कर दें कि x स्क्वायर बाई 2 बन जाए। तो पहली चीज तो एक कि x से तो गुणा करना ही पड़ेगा, तब तो ये x स्क्वायर होगा। और बाई 2 कैसे आएगा, देखो अगर ये x बाई 4 होता तो 2x इंटू एक्स बाई 4 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो ये लिख लिया हमने x स्क्वायर बाई 2। अब x बाई 4 का गुणा 5 से भी होगा तो इसको भी लिख लो, 5x बाई 4। अब करते हैं माइनस, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये दोनों हो गए कैंसल। अब यहाँ क्या बच रहा है, 3 माइनस 5 बाई 4, 3 माइनस 5 बाई 4।
तो ये होगा 4 3 जा 12, 4 3 12 माइनस 5, तो ये क्या आ जाता है 7/4, ये आएगा 7/4। तो 7/4 x, 7/4 x प्लस 1, एक और बचा हुआ है ना 1, ये भी उतार लिए। ये अब लास्ट स्टेप है, इसके बाद में सिर्फ हमको रिमाइंडर मिलेगा। तो देखते हैं, अब 2x को क्या बनाना है 7x/4, तो क्या चीज का गुणा करना पड़ेगा, 2x को बनाना है 7x/4, तो 2x का गुणा किससे कर दें, 7x/4 बन जाए, तो 7 केवल 7, x की जरूरत नहीं है, और 7/4 करने के लिए अगर 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये जाके 7/4x बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/8, और 7/8 से जब गुणा होगा 2x का तो ये हो जाएगा 7/4x, इस तरीके से। अब 7/8 इंटू 5, तो 7 5 35 डिवाइडेड बाई 8, 35 डिवाइडेड बाई 8, ये फाइनल स्टेप है, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बच रहा है 1 - 35/8, 1 - 35/8, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 8 - 35/8। तो 8 - 35 कितना होता है, बड़ी संख्या है माइनस वाली, छोटी संख्या है पॉजिटिव, तो -35 + 8 होता है -27 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो -27/8 क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर हुआ, जो क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द रिमाइंडर। तो ये तो काम हो गया। और इसी एक्सरसाइज का एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो पॉज करके इसको देख सकते थे। समझ में नहीं आ रहा है बार बार रिवर्स करो, देखो, आराम से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द remainder when x³ minus ax square, किताब अपना अपने साथ में सामने रखना तो ज्यादा समझ में आएगा, प्लस 6x minus a is divided by x minus a is divided by x minus a। तो ये सवाल भी बना लेते हैं। सबसे पहले वही सिस्टम, यूं लाइन खींचना है, क्वेश्चन को लिख लेना है, x³ minus ax square plus 6x minus a। अब जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ लिख लो, क्वोशिएंट यहाँ आएगा, रिमाइंडर नीचे जाके आएगा। तो x माइनस a से डिवाइड हो रहा है, तो हमको सबसे पहला काम कि इस x को x³ में बदलना है। तो इस x में क्या चीज का गुणा किया जाए कि x³ हो जाए, ठीक है। इस x में x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं x³, कैसे, x × x स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखेंगे, a × x स्क्वायर, तो -ax स्क्वायर -ax स्क्वायर। अब क्या हुआ, x³ और x³ को करना है कैंसिल, तो इसका साइन तो माइनस करना पड़ेगा, और ये जो पहले से माइनस है अब ये क्या हो जाएगा, नया प्लस हो जाएगा।
तो देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब खत्म, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर ये भी खत्म, बचा हुआ क्या है 6x माइनस ए, इसे नीचे ले आते हैं। अब देखो दोबारा वही काम कि इस x में क्या चीज का गुणा करें कि वो 6x हो जाए, इस x में क्या गुणा करें कि वो 6x हो जाए, तो इस x में किसका गुणा करना पड़ेगा 6 का, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स 6x और 6 इंटू ए माइनस 6a माइनस 6a, तो ये इसका नया साइन हो गया माइनस, इसका नया साइन हो गया प्लस, तो 6x में से 6x गया खत्म, ये क्या बचा माइनस ए प्लस 6a, यहाँ क्या बच रहा है माइनस ए प्लस 6a। जब भी कंफ्यूजन हो ऐसे किनारे अलग से बना लिया करो, तो माइनस ए प्लस 6a का मतलब क्या है 6a में से एक कम कर देना है, तो ये हो जाएगा 5a, इसी 5a को तो बोलते हैं रिमाइंडर, तो बता दो द रिमाइंडर इज 5a, और क्वोशिएंट भी अगर पूछा है तो क्वोशिएंट भी बता दो x स्क्वायर प्लस 6। तो बाकी भी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना, कोई डाउट है तो इसी में पोस्ट करके क्वेश्चन डाल सकते हो। इसका एक लेक्चर और बनेगा पॉलिनोमियल्स का, लेक्चर नंबर 3, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 2.4 और 2.5 कराया जाएगा सीबीएसई का, सीबीएसई का एक्सरसाइज नंबर 2.4 और 2.5। सीजी बोर्ड का काम इतने में चल जाएगा, और देखना चाहो तो देख सकते हो, सीजी बोर्ड वाले भी काम आएगा। ठीक है, थैंक यू।